चलिए दोस्तों, फिर हम चलते हैं इससे आगे। कल हमने क्लास में दिया था 5.2 के दूसरा के पहला तक मैथ हमने कल बता दिया था। आज उससे आगे 5.2 के दूसरा के दूसरा किसी एपी में -3 1/2 -1/2 2 का 11वां पद ज्ञात करें। ठीक है। फॉर्मूला वही हम पुट करेंगे। पहले यहाँ हम देकर लिख लेंगे सब कुछ। आपको ए का वैल्यू दिया हुआ है -3, डी का वैल्यू दिया हुआ है, क्या होता है सूत्र, a2 - a1, a2 - a1 -3 और माइनस, फिर एक इसका माइनस है -1/2 -3 -1/2 प्लस हो जाएगा 3/1 2 क्या होगा -1 + 6 यानी 5/2। डी का वैल्यू निकल गया। और एन का वैल्यू आपको दिया हुआ है। एन का वैल्यू क्या दिया हुआ है 11। एन का वैल्यू क्या दिया हुआ है एन बराबर 11। तो आपको निकालना क्या है एन बराबर वाट। एन बराबर वाट। फिर से हम देखते हैं कैसे निकाले हैं। आपको इस तरह का एक एपी दिया हुआ है जिसका 11वां पद ज्ञात करना है। तो ए बराबर -3 और डी का सूत्र हमने समझाया था a2 - a1। a2 और एक माइनस ये वाला आया और एक किसके साथ माइनस लगता है, माइनस क्या हो गया प्लस। और इसको भीम की जोड़ घटाव करके यहाँ पे निकाल दिए 5/2। अब देखिए एन बराबर a + n - 1 d। ठीक है। ए का वैल्यू कितना है -3 प्लस एन का वैल्यू कितना है आपको 11वां पद यानी 11 -1 और डी का वैल्यू कितना है 5/2 -3 प्लस घटाएंगे तो 10/10 × 5/2 कट जाएगा 5 बार में। ठीक है। -3 प्लस 5 25 इसको घटाएंगे तो -22 इज योर आंसर। यानी इस एपी का 11वां पद क्या होगा -22 आंसर होगा। अच्छा लगने कि आप लिख भी सकते हैं, चाहे तो या भी इतना भी आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार देख लीजिए, अगर दिक्कत है तो ए का वैल्यू -3, डी का वैल्यू a2 - a करके यहाँ निकाल दिए 5/2 और एन का मान यहाँ 11 दिए हुए हैं। तो एन बराबर वाट। एन बराबर a + n - 1d यानी ए का वैल्यू पिट के एन का या सारे का वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करके यहाँ निकाल दिए। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस घटा दिए 25 में से 3 किया तो 22, लेकिन यहाँ पे बड़ा कौन है, बड़ा आपका है 25। तो इसके आगे कौन सा चिन्ह है प्लस, यहाँ पे प्लस लिखा गया तो आगे प्लस का चिन्ह नहीं लिखाता है। ठीक है। अब हम चलते हैं इसके आगे तीसरा में। ठीक है। तीसरा में देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं। ठीक है। तीसरा का पहला, यहाँ पे देखिए तीसरा का पहला इसमें इंट्रोडक्शन में तीसरा देता है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में, देखिए क्या देता है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। पदों को ज्ञात कीजिए। पहला है तीसरा का पहला क्वेश्चन क्या है, 2 खाली स्थान 26, ये मेरा क्वेश्चन है। अब इसमें जो रिक्त स्थान है उसको हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हल देंगे और लिख देंगे। ए का वैल्यू दिया हुआ है क्या 2। ठीक है। हमने आपको पद सिखाया था कि प्रथम पद को ए कहते हैं, दूसरे पद को a + d कहते हैं, तीसरे पद को a + 2d कहते हैं। तो ए का वैल्यू तो मेरा 2 हो गया, a + d का वैल्यू हमको नहीं पता है तो वाट कर देंगे, और a + 2d का वैल्यू हमको पता है 26। प्रथम पद a, दूसरा पद a + d, तीसरा पद a + 2d
बराबर कितना ले 26। इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट और इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। अब क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में ए का मान रखने पर, समीकरण सेकंड में ए का मान रखने पर, देखिए समीकरण सेकंड पहले उतार लीजिए, ए प्लस 2d बराबर 26। तो ए का वैल्यू कितना है 2 प्लस 2d बराबर 26। तो 2d बराबर 26 माइनस 2 यानी 2d बराबर 24। तो d बराबर 24/2 काट के कितना आ गया 12। d का हमको वैल्यू तो मिल गया। अब देखिए हमको निकालना क्या है a प्लस डी, पुनः a प्लस डी बराबर वाट। तो a का वैल्यू कितना था 2 और d का वैल्यू कितना आया 12 यानी 12 2 14। इट इज योर आंसर। फिर से एक बार समझिए कैसे ये बना। आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया बीच में दिक्कत था रहे तो आपको जो जो दिए रहेगा उसको हम पुट कर देंगे, उसको हम पुट कर देंगे। देखिए ए का वैल्यू दिया था ए लिख दिए, इसका वैल्यू नहीं दिया था तो ए प्लस डी बराबर वाट कर दिए, क्योंकि दूसरे पद को क्या कहते हैं ए प्लस डी और तीसरे पद को ए प्लस 2d। ठीक है, तो ए प्लस 2d बराबर 26। अब हम इसको समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण सेकंड मान लिए। समीकरण सेकंड में ए का मान रखने पर, समीकरण सेकंड था a प्लस 2d बराबर 26, a प्लस 2d बराबर 26। अब a का वैल्यू 2 प्लस 2d बराबर 26, तो 2d बराबर 26 आई प्लस में तो नहीं आएगा तो माइनस में, क्योंकि ये दोनों क्या है आपका अचर है। क्या है अचर, यानी इसमें एक y z लगा हुआ नहीं है, तो दोनों अचर को एक तरफ खींच लेंगे। ये प्लस में तो कुछ में आएगा माइनस में, तो 2d बराबर क्या आ गया 24। तो d बराबर 24/2 यानी कट के 12। लेकिन हमको d का वैल्यू निकालना था, हमको a प्लस डी का वैल्यू निकालना था। तो पुनः a प्लस डी बराबर वाट, यानी a का मान 2 और d का मान 12, 12 2 14। यहाँ तक बन गया। अब एक क्वेश्चन और है, इसको देखिए क्या है तीसरा, 3.3 का तीसरा है क्वेश्चन है 3.3 का तीसरा का, सॉरी ये पहला था ना, दूसरा ही होगा। दूसरा पहले आपको खाली स्थान है, फिर क्या है 13 है, फिर क्या है खाली स्थान है और फिर क्या है 3 है। यानी इस तरह से अभी सेकंड क्वेश्चन है, यह है तीसरा का दूसरा क्वेश्चन, खाली स्थान 13 खाली स्थान 3। अब हम इसको हल करेंगे तो जो जो दिए हुए हैं वो लिख देंगे। हमको a का वैल्यू नहीं दिए हुए तो a बराबर वाट। ठीक है, a प्लस डी का वैल्यू दिए हुए है कितना 13, a प्लस 2d का वैल्यू नहीं दिए हुए तो हम छोड़ देंगे। a प्लस 3d का वैल्यू 3 दिए हुए है। जो जो दिले हम बताते हैं कि प्रथम पद को a, दूसरा पद को a प्लस डी, तीसरा पद को a प्लस 2d, चौथा पद को a प्लस 3d। तो जैसे दिया हुआ था वैसे हम लिख दिए। अब हम सोचेंगे कि इस आधार पे बना ले तो नहीं बनेगा, इसमें हमको दो समीकरण हो गया, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड। अब इसको हम लिख देंगे a प्लस डी बराबर 13 और a प्लस 3d बराबर 3। ये मेरा समीकरण फर्स्ट, ये मेरा समीकरण सेकेंड। फर्स्ट इंटू 1 माइनस सेकेंड इंटू 1, a प्लस डी बराबर 13 और a प्लस 3d बराबर 3, माइनस 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 कट गया। देखिए ये कुछ नहीं है, तो क्या है एक है, क्या है एक। अब देखिए तो थोड़ा सा 3 गो में से एगो डी जाएगा तो क्या बचेगा 2 गो, क्या बचेगा 2 गो। और इसको ध्यान देना है, बड़ा ये है कि बड़ा ये है, तो ये वाला है, तो बीच वाला चिन्ह का इसमें कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसके आगे नीचे कौन चिन्ह है माइनस।
तो बड़ा ये है तो यहाँ पे कौन चीज लगेगा माइनस, यानी -2d। अब 13 में से 3 गया तो 10। इसमें भी देखिए बड़ा ये है कि ई है तो बड़ा 13 है, तो 13 के आगे कोई चीज मतलब क्या है प्लस है, यहाँ पे प्लस लिखेंगे नहीं। तो आपको d बराबर क्या आ जाएगा काट के, d बराबर आ जाएगा आपको 10/-2, माइनस चल जाएगा ऊपर, यानी काटेंगे तो -5, d का वैल्यू आ गया -5। अब हम निकाल लेंगे d का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, d का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, चलिए सेकेंड या फर्स्ट भी कर सकते हैं, फर्स्ट में ही तो क्या है a + d बराबर 13, तो a का मान छोड़ दीजिए, d का मान है -5 प्लस -5 बराबर 13, तो a प्लस माइनस -5 बराबर 13, तो a बराबर 13 और माइनस में तो प्लस में, यानी a बराबर क्या गया 13 5 18। तो a का और d का वैल्यू तो मिल गया, लेकिन हमको यही नहीं ज्ञात करना है, हमको अभी और ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, हम अब चलेंगे यहाँ निकालने के लिए। तो हमको क्या करा था ज्ञात करने के लिए, पुनः हमको करा था a बराबर, तो a बराबर मेरा कितना आ गया 18, और फिर क्या करा था ज्ञात करने के लिए a + 2d वाट, तो a बराबर पहले वाट था, तो a बराबर तो मेरा वैल्यू आ गया 18। अब a + 2d, तो a का मान तो 18 हो गया, प्लस 2 इंटू d का मान -5, 18 प्लस माइनस 5 दूनी 10, यानी 18 में से 10 गया तो क्या आ जाएगा 8, आंसर आ गया दोनों, a बराबर 18 और a + 2d बराबर 8 बन गया। अब इसी तरह से मेरा तीसरा क्वेश्चन, तीसरा मेरा दिले है 5 खाली स्थान, फिर दिले है एक और खाली स्थान है, फिर दिया हुआ है 9.1/2, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिए कैसे बनेगा, एक बार फिर इसको हम देखेंगे। हम इसमें दिया हुआ क्या है पहले ये समझना बहुत जरूरी है। आपको पहले पद को a, दूसरे पद को a + td, तीसरे पद को a + 2d + 3d, ऐसे चलता है। तो a का वैल्यू आपको दिया हुआ है 5, ठीक है। a + d का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो यहां लिख दीजिए वाट। a + 2d का भी वैल्यू नहीं दिया है तो यहाँ पे लिख दीजिए a + 3d बराबर दिया है कितना, इसको तोड़ दीजिए तो 9 दूनी 18 1 19/2, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, इसको मान लीजिए समीकरण सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एकदम बिल्कुल आसान तरीका अपनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण सेकेंड में a का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड में a का मान रखने पर, अब a का वैल्यू क्या हो गया, a + 3d बराबर 19/2, तो a का वैल्यू मेरा 5 है, प्लस 3d बराबर 19/2, तो आपको 3d बराबर 19/2 माइनस 5/1, क्योंकि प्लस में देने आएगा तो माइनस है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे दिए, तो 3d बराबर 2, 19 माइनस 5 दूनी 10, 3d बराबर 9/2, तो d बराबर 9/2 अब बटे 3, यानी d बराबर 9/2, अब बदल जाएगा 1/3 में, कट गया 3 3 9, यानी d बराबर 3/2।
तो हमको यहाँ पे डी का वैल्यू मिल गया और ए का वैल्यू तो पहले से पता था। अब हमको जो भी करा वो आसानी से निकाल लेंगे। हमको क्या करा निकालने के लिए, तब पुनः हमको करा निकालने के लिए ए प्लस डी, ए प्लस डी। तो ए का वैल्यू मेरा है 5 और डी का वैल्यू है 3/2। 2 10 और 3 13, 13/2। ठीक है। अगर इसको इस तरह से आंसर बुक में नहीं देता है तो इसको पूर्णांक में तोड़ देंगे, 6 पूर्णांक 1/2। अगर इतना भी छोड़ेंगे तो दिक्कत नहीं है। और आपको फिर देता है a प्लस 2d। तो a का वैल्यू 5 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 3/2। कैंसिल, 5 और 3 8। इट इज योर आंसर कंप्लीट। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उस समस्याओं का हल किया जाएगा। धन्यवाद। Can anybody out there hear me?